हेलो बच्चों। ये आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के क्वेश्चंस सॉल्व करने के लिए क्या क्या ट्रिक्स होती है हमारे पास। ठीक है, और उसमें सबसे पहली ट्रिक है और सबसे यूजफुल ट्रिक है पैरेलल सिमेट्री। अब सवाल ये उठता है कि आप पैरेलल सिमेट्री को आइडेंटिफाई कैसे करोगे कि है कि नहीं, और उसके बाद उसको सॉल्व कैसे करोगे। तो मैं एक एग्जांपल से आपको ये चीज बता रहा हूँ। ठीक है बेटा, एक एक स्टेप बड़ा इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले आता है क्वेश्चन कि हाउ टू आइडेंटिफाई द पैरेलल सिमेट्री। अब इसमें क्या है कि जो कोई भी सर्किट आपको दिया जाएगा उसके उन दो पॉइंट्स को एक लाइन से जोड़ो जिनमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस यहाँ पे हमें ए और बी में निकालना है। दिख रहा है आपको? ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, इनमें हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। ठीक है, तो आप उनको एक लाइन से जोड़ दो। ठीक है, अब इस लाइन के पैरेलल एक मिरर रख दो। ये आपको दिख रहा होगा, मिरर रख दिया। अब आप ये देखो कि ये मिरर में ऊपर अगर ऑब्जेक्ट है तो नीचे उसकी इमेज बन रही है कि नहीं बन रही है। और आपको दिखे अगर कि ऊपर ऑब्जेक्ट की इमेज नीचे बन रही है तो इसका मतलब ये पैरेलल सिमेट्री इस सर्किट में है। तो मुझे दिख रहा है कि 3 की इमेज 3 यहाँ है, 2 की इमेज 2 यहाँ है और 4 की इमेज 4 यहाँ है। तो ये पैरेलल सिमेट्रिक सर्किट है। और अगर ये पैरेलल सिमेट्रिक सर्किट है तो जो ऑब्जेक्ट इमेज पॉइंट्स होंगे, यानी सी जो अगर ऑब्जेक्ट है तो सी की इमेज डी है, तो इन पॉइंट्स का पोटेंशियल सेम होता है। ये ध्यान रखना, सिमेट्रिक सर्किट्स में, पैरेलल सिमेट्रिक सर्किट्स में इन पॉइंट का पोटेंशियल सेम होता है। तो ये सही भी है बेटा, क्योंकि अगर आप इन पॉइंट्स को इंटरचेंज कर दोगे, सी को डी की जगह, डी को सी की जगह, तो सर्किट में कोई वो नहीं पड़ेगा, फर्क नहीं पड़ेगा। तो इंटरचेंज कर सकते हो, तो इसका मतलब इनका पोटेंशियल इक्वल है ना। और इक्वल पोटेंशियल के पॉइंट्स को आप मिला दो, फोल्ड कर दो सर्किट को। तो मैं क्या करूंगा, डी और सी को मिला देता हूं। तो मैंने यहां से सर्किट को उठाया, डी से उठाया और पलट के सी पे रख दिया, है ना। तो सी और डी अब एक ही पॉइंट हो गए, ये सी या फिर डी। और आप देखो कि ये जो 3 है, ये वाला, ये इस 3 के पैरेलल में आ गया, ये वाला 4 इस 4 के पैरेलल में आ गया, ये वाला 2 इस 2 के पैरेलल में आ गया। तो 3 और 3 पैरेलल में 3/2, ये वाला 3 2 और 2 पैरेलल में 1, ये 4 और 4 पैरेलल में 2। ठीक है, अब यहां इसको करने के लिए आप क्या कर सकते हो कि व्हीट स्टोन ब्रिज लगा सकते हो। मुझे दिख रहा है कि ये व्हीट स्टोन ब्रिज बैलेंस्ड है ना, ये बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज है, बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज। ठीक है, तो यहां पे कैसे बैलेंस है कि 3/2/3 है ना, P/Q is equal to 2/4 which is equal to 1/2। तो दोनों 1/2 आ रहे हैं, तो बैलेंस है। तो ये जो बीच वाला रेजिस्टेंस है 1, इसमें से कोई करंट नहीं जाएगा, इसको हटा दिया। तो ये सर्किट बचा ऐसा कि ये A हो गया, ये 3 ओम, और 3 और 4 सीरीज में हो गया, तो मैं सीधा ही लिखता हूं 7। ये B हो गया, और ऊपर 3/2 और 2, 3/2 और 2 जो है सीरीज में हो जाएगा 7/2। ठीक है, तो 7 और 7/2 पैरेलल में, तो आर इक्विवेलेंट आएगा 7 × 7/2 अपॉन 7 + 7/2। ठीक है, तो ये आ जाएगा 49/21,
49/21 which is also equal to 7/3। ये आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया 7/3 ohms। ठीक है बच्चों, तो इस पे बेस्ड क्वेश्चंस करते हैं हम। तो मैं आता हूं अगले क्वेश्चंस पे। इस क्वेश्चन में बच्चों हम पैरेलल सिमेट्री से इसको करेंगे। और आप सबसे पहले एक मिरर रख के देखो, हमको ए और बी में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। तो मिरर भी हमको ए और बी को कनेक्ट करने वाली लाइन पे रखना पड़ेगा। तो ये मैंने मिरर इस पे प्लेस कर दिया। ठीक है, और ये मिरर के ऊपर जो ऑब्जेक्ट्स हैं, जैसे आप देखोगे कि इस 4 का इमेज ये 4 है, इस 4 का इमेज ये 4 है, इसका ये है, इस 12 का ये है, 8 का ये 8 है, ये 8 का ये 8 है, ये 8 का ये 8 है। तो ये जो है ये सारा सिमेट्रिक सर्किट है और इसमें पैरेलल सिमेट्री है। तो अब क्या करेंगे हम कि अब इसको हम आइडेंटिफाई करेंगे इमेज ऑब्जेक्ट पॉइंट्स, है ना। तो मैं लिख देता हूं इमेज ऑब्जेक्ट पॉइंट्स। तो आप देखो कि मेरे को दिख रहा है सी की इमेज जो है वो जी है, डी की इमेज एच है, और ई की इमेज जो है वो ये पॉइंट ले लेते हैं इसको एफ। ठीक है, एफ कहीं पे नहीं लिया हुआ है, तो ई की इमेज है एफ। तो मैं बोल सकता हूं कि वीसी, वोल्टेज ऑफ सी विल बी इक्वल टू वोल्टेज ऑफ जी, वोल्टेज ऑफ डी विल बी इक्वल टू वोल्टेज ऑफ एच, वोल्टेज ऑफ ई विल बी इक्वल टू वोल्टेज ऑफ एफ। ठीक है, तो इनको मिला दो, ज्वाइन दीज पेयर पॉइंट्स। तो अगर इनको ज्वाइन करेंगे तो बेटा क्या बनेगा, मैं आपको दिखाता हूं कि सबसे पहले तो मिरर हटा देता हूं। ठीक है, और ये बन जाएगा कुछ ऐसा। ठीक है बच्चों, तो आप देखो कि वैल्यूज क्या क्या हो जाएंगी। ये 4 जो है इसके ऊपर 4 आ जाएगा, तो ये 2 हो जाएगा 4/2। तो मैं इसको करेक्ट करके लिख देता हूं, ये हो जाएगा 2 ओम, ये हो जाएगा 2 ओम, ये हो जाएगा 6 ओम। 12 का आधा हो जाएगा ना 6, फिर ये हो जाएगा 4 ओम, 8 का आधा, फिर ये हो जाएगा 4 ओम, 8 का आधा, फिर ये हो जाएगा 2 ओम, 4 का आधा, और फिर ये हो जाएगा 4 ओम, 8 का आधा। ठीक है, अब बच्चों आप ये देखो कि ये व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस है, 2/2 बराबर 4/4। तो ये जो 6 ओम रेजिस्टेंस है इससे कोई करंट नहीं जाएगा। तो ये सर्किट ऐसा बन जाएगा कि ये ए से 2 ओम और ऊपर 2 और 4 सीरीज में, ठीक है, और नीचे 2 और 4 सीरीज में। ठीक है, और
फिर ये 4 ओम, तो ये हो गया 6, ये हो गया 6, 6 और 6, 6 और 6 पैरेलल में 3, तो आर इक्विवेलेंट आ गया 9 ओम्स। 9 कैसे आया? 2, 4 और ये पूरा 3, 2, 4 और 3 जो है आपस में सीरीज में हो गए, तो आर इक्विवेलेंट 9 ओम्स। ठीक है बच्चों, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में बच्चों फिर से हम क्या करते हैं कि इसमें मिरर बनाते हैं, ए और बी को कनेक्ट करने वाली लाइन पे। ये मैंने मिरर बनाया और यहाँ पे देख सकते हैं कि कौन कौन से पॉइंट्स की इमेज कौन कौन है। तो जैसे ये पॉइंट है ए, तो इसकी इमेज है ए डैश। ठीक है, ये पॉइंट है बी, इसकी इमेज है बी डैश। सर्किट सिमेट्रिक है ही ऑब्वियसली। ये सी है, इसकी इमेज है सी डैश। तो वी ए इज इक्वल टू वी ए डैश, वी बी इज इक्वल टू वी बी डैश, वी सी इज इक्वल टू वी सी डैश। ठीक है, तो आप इन्हें ज्वाइन करो आपस में और कनेक्ट कर दो। तो इनको मैं ज्वाइन करता हूँ और एक सर्किट वापस बनाता हूँ। तो अब आप देखो मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, खैर मैं फोल्डिंग कर देता हूँ यहीं पे ही। ठीक है, फोल्डिंग अगर मैं करूँ इसकी, तो ये आप बी मत मानो, इसको आप मान लो ए भी मत मानो, इसको आप इस पॉइंट को ई और एफ मान लो। ये ई है, ये एफ है। ठीक है, अब हम फोल्डिंग कर रहे हैं, तो फोल्डिंग जब करेंगे तो ये इस तरीके से हो जाएगा। यहाँ एक गौर करने वाली बात है बच्चों, ये जो बीच वाला रेजिस्टेंस है ना, ये जो अकेला सा है, इसका क्या होगा? सोचो, इस रेजिस्टेंस का क्या होगा? ये मैंने अब अगर आप ये वाला पॉइंट जो है ये पॉइंट, इसको इससे जोड़ दोगे तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा। मैं बना के दिखाता हूं आपको। ये ऐसा बनेगा कि इसके दोनों हाथ आपस में जुड़ जाएंगे आर। तो बेटा इसको बोलते हैं शॉर्ट सर्किट। यानी अगर आप किसी रेजिस्टेंस में से करंट क्यों फ्लो होता है? क्योंकि उसके टर्मिनल्स पे पोटेंशियल डिफरेंस होता है। जैसे ए है और बी है और करंट ए से बी जा रहा है, तो ए का पोटेंशियल बी से बड़ा होगा, सही ना? पर अगर आप इस रेजिस्टेंस के दोनों टर्मिनल को जोड़ दो आपस में ऐसे, तो आपने वी ए और वी बी को बड़ा कर दिया, मतलब इक्वल कर दिया ऐसे जोड़ के। तो करंट फिर इसमें से नहीं जा करके इसमें से जाएगा पूरा, ठीक है ना? तो करंट इसमें से नहीं जाएगा। क्यों? इसको इस तरीके से भी समझ सकते हो कि ऊपर वाले रास्ते में से करंट को अपोजिशन मिल रहा है, रेजिस्टेंस मिल रहा है, और नीचे वाले रास्ते में से करंट को कोई रेजिस्टेंस नहीं मिल रहा। तो करंट विल प्रेफर द पाथ इन विच इट फेसेस जीरो रेजिस्टेंस। तो नीचे वाले रास्ते में से करंट चला जाएगा। तो इस रेजिस्टेंस में से करंट नहीं जाएगा, तो इसका कोई यूज नहीं है, सही है? तो अगर इसका कोई यूज नहीं है तो इसको हटाओ, और ये जो स्टार है डेल्टा, इसमें ये वाला आर और ये वाला आर, ये सीरीज में हो गया 2R और आर हो गया पैरेलल में, तो आर इक्विवेलेंट आ गया 2R/3। ठीक है, इसका आ गया आर इक्विवेलेंट 2R/3। ठीक है, अब आप जब इक्विवेलेंट निकालोगे ई से, एक 2R/3, फिर एक 2R/3,
फिर F, तो R इक्विवेलेंट आ जाएगा 4R/3, क्योंकि ये दोनों 2R/3 2R/3 दोनों सीरीज में है। ठीक है बच्चों, अब आते हैं अपन अगले क्वेश्चन में।